बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर इन तक इस क्लास में बने रहें। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहां पर दिया है बेटा, क्या दिया है ध्यान से देखो। दिया है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या होगी। हम यहां पे लिखेंगे माना है ना, गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या यहां पे आप मान लीजिए बेटा आर है। मैं इसे हल कर रहा हूं बकायदे, क्योंकि आपसे यहां तो बहुविकल्पी प्रश्न है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे लिखना पड़ जाए, आपसे लिखित क्वेश्चन पूछ ले बेटा जी। तो चलिए मैं इसे पूरा हल करता हूं। तो यहां पर लिखा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो यहां पर लिखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर दिया है कि 452 सही 4/7 ये दिया गया है। अब गोले का वक्र पृष्ठीय का फार्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला सभी प्यारे बच्चों को जरूर पता होगा। तो यहां पर हो जाएगा 4πr²। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 4πr² बराबर, इधर देखो 7 का इसमें कराइए गुणा आप, 7 दूना 14, हासिल 1 आ जाएगा। 7 × 5 = 35, 1 = 36 और 7 × 4 = 28 और 3 = 31 और धन 4 और बटे हो जाएगा बेटा जी 7। अब ध्यान से देखो, आप ये बताइए कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे यहाँ r² बराबर, इसे जोड़ दीजिए 4 × 4 = 8, यहाँ 6 1 3 और बटे हो जाएगा बेटा 7। तो दोनों तरफ से 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर लगा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 22 और गुणे r² बराबर 3168। ठीक है ना। तो जब हम r² निकालेंगे बेटा, जब r² निकालेंगे है ना, तो 3168 और बटे ये 4 और 22 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है ना। तो आप इधर देखिए बेटा, तो r² बराबर है ना, तो आप इसको आराम से काटिए। यहां मैं लिख लेता हूं 3168 और बटे में हो जाएगा 4 × 22। तो इसे आप आराम से काटिए बेटा, ठीक है ना, इसको आराम से काटिए धीरे धीरे, ठीक है ना। तो चलिए बेटा जी इसको काटिए आप फटाफट। तो देखो इधर पहले हम 2 से काटते हैं, है ना। चलिए 4 से काटिए, 4 × 9 = 4, 4 × 7 = 28, 31 में 28 निकल जाएगा, कितना बचेगा बोलो बेटा, 31 में 28 निकल जाएगा, 3 बचेगा। 3 इसको दे दो, 4 × 9 = 36 और 4 दूना 8। अब इसको 11 से काटो बेटा, 11 दूना 22 और 11 7 77, 79 में जब 77 चला जाएगा 2 बचेगा, इसको दे दो 11 दूना 22। अब 2 से इसे काटोगे बेटा तो कितना बार जाएगा बोलो, 36 बार।
इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 36। अब जैसे स्क्वायर आप हटाओगे ना, स्क्वायर जैसे ही हटाओगे इधर करनी का चिन्ह लग जाएगा। अब बोलो 36 का वर्गमूल क्या आएगा बेटा जी? 6 आएगा। तो बताइए त्रिज्या कितना आ गया? 6। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? अगर किसी प्रकार की समस्या है बेटा जी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए इधर लिखा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर दिया है 1/2 व्यास, तो यहां पर व्यास दिया है बेटा, यहां पर व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया है बोलो? 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब व्यास क्या है? व्यास दिया है तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या आर बराबर जानते हो क्या होता है? व्यास बटे 2। क्या होता है बेटा? व्यास बटे 2 होता है। अब बताओ व्यास कितना दिया है? 1/2 और नीचे ऑलरेडी यहाँ पर 2 है बेटा जी। ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/4। तो त्रिज्या कितना आ गई? 1/4 आ गई। ओके, हमसे कह रहा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ बेटा। हमसे क्या पूछ रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो अर्धगोले का ठीक है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 3πr²। क्या होता है बोलो? 3πr² होता है। आप यहाँ पे मान रखिए, यहाँ हो जाएगा। देखिए सारे आंसर किस में आ रहे हैं? पाई में आ रहे हैं, विकल्प में दिए गए हैं, ऑप्शन में पाई में दिया गया है। तो आप पाई को रहने दीजिए, ये कर दिया। बोलो आर का मान कितना है बेटा? 1/4 है। तो आर के स्थान पर लिख लो 1/4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3π गुणे 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 4 का वर्ग आएगा 16। तो बोलो बेटा तो कितना आ गया? 3π/16। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा जी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 3/16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए बेटा अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिखा है कि एक पात्र, ध्यान से सभी बच्चे देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें। लिखा है कि एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। बेटा जी जो नीचे वाला सिरा है, नीचे वाला जो सिरा है वो क्या है बोलो? नीचे वाले सिरा अर्धगोलाकार है। कह रहा है कि एक पात्र का, पात्र मीन्स बर्तन का निचला सिरा अर्धगोलाकार, ये नीचे वाला अर्धगोलाकार, तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। अब इसका ऊपरी सिरा क्या है बेटा जी? ऊपरी सिरा आप देख लेना, है ना। बोलो ये ऊपरी सिरा कह रहा है बेलनाकार है, ठीक है ना। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो गोले की जो त्रिज्या है बेटा जी, गोले की त्रिज्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और पात्र की कुल ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। पात्र की कुल ऊंचाई यहां से यहां तक कितना दिया है बेटा जी? 26 सेंटीमीटर। पात्र की कुल ऊंचाई कितना दिया है? 26 सेंटीमीटर। तो कह रहा पात्र की क्षमता होगी। क्षमता का मतलब पूरे पात्र का हमसे आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? पूरे पात्र का
आयतन पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए बेटा जी, अब यहां पर त्रिज्या कितना है 7, तो ये 7 है तो इधर भी 7 होगा। अगर हमको बेलन की ऊंचाई निकालना हो, क्या निकालना, इधर ध्यान से देखो, पूरी ऊंचाई, पूरे बर्तन की ऊंचाई 26 दिया है ना। अब ये गोले का, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है बेटा 7 दिया है। तो अगर हम 26 से, क्योंकि अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, त्रिज्या ये भी है, त्रिज्या ये भी है। तो जब 26 से हम 7 घटा देंगे तो हमको बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो 26 से जब 7 घटाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा बोलो, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और जितना बेलन की त्रिज्या होगी उतने अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे आराम से आप लिखिए बेटा, है ना। यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है कि दिया है, यहाँ पे आपको लिखना है दिया है, क्या दिया है ना, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। बोलो बेटा, है ना, कितना दिया है त्रिज्या बोलो, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, आर बराबर। ठीक, अब बताओ बेलन की ऊंचाई, यहां लिखेंगे बेटा जी बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे बोलो, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई कितना है बेटा 26, तो 26 से कितना घटा देना है 7, ये है ना। तो कितना आ जाएगा बोलो बेटा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 19 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि बेलन का जो है पात्र की क्षमता, तो अब आप यहां लिखोगे पात्र की क्षमता, क्या लिखोगे बेटा, पात्र की क्षमता। तो पात्र की क्षमता लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, क्या लिखेंगे बेटा जी, अर्धगोले का आयतन। तो यहां पे लिखोगे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, प्लस में क्या लिखोगे बेटा जी, बेलन का आयतन। ठीक है ना। अब ये बताओ अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला, है ना, क्या होता है बेटा, तो ये होता है अर्धगोले का आयतन तो 2/3, ठीक है ना, पाई आर क्यूब, ठीक, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ हो जाएगा 2/3 गुणे पाई, पाई का मान चलिए अभी फिलहाल रहने दो आप, तो पाई आर स्क्वायर, तो आप ऐसा करिए बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/3, ठीक है ना। बोलो पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, एक आर यहाँ बचेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर चला गया, यहाँ एच बचेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, पाई का मान क्या होगा बोलो 22/7, आर का मान कितना है बेटा 7 दिया है, तो आर के स्थान पर लिखोगे 7 गुणे 7। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2/3, है ना, आर का मान 7 धन एच का मान कितना है बेटा जी 19 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ जगह की प्रॉब्लम है तो मैं इधर लगा देता हूं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर पात्र की क्षमता क्या बचा 22 सत्ते 154, तो क्षमता जो आएगा बेटा जी कितना आ जाएगा बोलो 154 गुणा, अब ध्यान से देखिए 22 के इसमें गुणा करा दिया तो 154 आ गया। अब देखो इधर 7 दूना 14, 7 दूना 14 और धन में 19 और बटा कितना दिया है बेटा जी 3, 1 मिनट,
तो यहां पर हो जाएगा बेटा जी यहां हो जाएगा 2 बटे, यहां गुणा करा दो, 7 दूना 14, तो 7 दूना हो जाएगा बेटा जी 14 और बटा 3 और धन में 19। ठीक है ना। अब देखो इधर ध्यान से 154 गुणे इधर हो जाएगा 14 और 3 का इधर गुणा करो बेटा 29 57, ठीक है ना, और बटे 3 ये हो गया। अब 154 गुणे, अब इसको जोड़ दो, 7 4 11 हासिल 1 आएगा, 5 1 6 1 7 और बटे में 3। ठीक है बेटा। अब इसका 71 का इसमें गुणा कराओगे, क्या कराओगे गुणा, तो गुणा उड़ा करा के जब इसको भाग करोगे 3 से तो इसका आंसर आ जाए बेटा 3645.18, 3645.18 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसका गुणा करा देना इसमें और 3 से भाग कराओगे तो कुल इतना आंसर आपका मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा जी, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है सी। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान प्रश्न है, ये भी आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। तो ये एक सर्कस का टेंट है बेटा जी, 3 मीटर ऊंचाई तक क्या कह रहा है, ये बेलनाकार है। 3 मीटर ऊंचाई तक क्या है बेटा, ये बेलनाकार है। इसके बाद का ऊपरी सिरा बेलनाकार है। इसके बाद का जो, एक मिनट सर्कस का हो जाएगा, एक मिनट बेटा, 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, ठीक है। इसके बाद का ऊपरी सिरा, एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, ठीक है, 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, ठीक है। तो इसके बाद ऊपरी भाग, ऊपरी सिरा, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा, यहां पर इसका ऊपरी भाग शंकुनुमा है। इसका ऊपरी भाग क्या है बेटा, इसका ऊपरी भाग शंकुनुमा है। एक मिनट, ऊपरी सिरा शंकुनुमा है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा। ऊपरी सिरा क्या है बोलो, शंकुनुमा है, शंकुनुमा है, ठीक। तो देखो ध्यान से देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिए। तो इसका कह रहा है कि एक सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। तो यहां पर देखिए 3 मीटर ऊंचाई तक ये क्या है, बेलनाकार है। 3 मीटर ऊंचाई तक क्या है बेटा जी, ये 3 मीटर ऊंचाई तक ये बेलनाकार है, ठीक है ना। और इसके बाद का ऊपरी सिरा शंकुनुमा है। इसके ऊपरी सिरा, इसका ऊपरी सिरा क्या है बेटा जी, शंकुनुमा है, ठीक है ना। इसका ऊपरी सिरा क्या है बोलो, इसका ऊपरी सिरा शंकुनुमा है, ठीक है। तो इसका ऊपरी सिरा बेटा जी ये शंकु बन गया, शंकुनुमा है, ठीक है ना। यदि आधार का व्यास 105 है, इसके आधार का व्यास कितना दिया है बेटा जी, आधार का व्यास दिया गया है ये 105 दिया गया है, ठीक। अब देखिए शंकुनुमा भाग की तिर्यक ऊंचाई 53 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है बेटा, 53। तब कह रहा है टेंट को बनाने में कितना वर्ग मीटर कपड़ा आएगा। तो जब इस तरह के प्रश्नों में टेंट उंट बनाने की बात हो बेटा, टेंट बनाने की बात हो, कपड़ा, टेंट बनाने में कपड़ा की बात हो, तो आप समझ जाना कि आपको इसका वक्र प्रश्न निकालना है। क्या निकालना है बोलो, वक्र प्रश्न निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा, है ना, काम में आया हुआ कुल कपड़ा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे काम में आया हुआ
काम में आया हुआ कुल कपड़ा, तो काम में आया हुआ कुल कपड़ा, कुल कपड़ा, ठीक है ना। तो कुल कपड़ा, तो बेटा जी बेलनाकार बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, आप यहां लिखोगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है ना। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा, πr/l, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए इधर, यहां बताइए व्यास कितना दिया गया था, व्यास दिया गया था बेटा 105, है ना। बोलो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिया है ना व्यास, व्यास कितना दिया था बेटा 105, ठीक। तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो 105 बटे हो जाएगा 2, अब 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 52.5 आ जाएगा त्रिज्या। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया था बेटा 3 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है शंकु का 53 मीटर, ठीक है ना। ये सारे मानों को यहाँ हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए बेटा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर ध्यान से सभी बच्चे देखें, ठीक है बेटा। आप यहाँ पे मान रखिए, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। पाई के स्थान पर आप 22/7 रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो आप यहाँ लिखोगे 22/7। बोलो आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 52.5, 52.5। एच का मान कितना था बेटा 3, धन पाई के स्थान पर आप लिखिए 22/7, आर के स्थान पर बेटा जी 52.5, तो 52.5, और एल का मान कितना दिया बेटा 53, तो एल के दर पर आप लिख लीजिए यहाँ पर 53, समझ जाना, ठीक है ना। अब इसको देखिए ध्यान से, 22/7 52.5, 22/7 52.5 कॉमन ले लीजिए, तो 22/7 गुणे 52.5 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा और गुणे में 3 बचेगा, ये और ये कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचेगा बेटा 53, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42, 7 सता 49, तो 52 में 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 इसे दे दोगे तो 35 हो जाएगा, तो 7 बचे 35। अब यहाँ क्या बचा बेटा 22 गुणे 7.5, यहाँ 3 दूना 6, धन 53, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 22 पंचे 110, हासिल आएगा 11, 22 सत्ते 154 और 154 और 11, तो 4 1 हो जाएगा 5, है ना, और 5 1 हो जाएगा 6 और यहाँ 1, तो समझ रहे हो बेटा यहाँ कितने अंक पहले दशमलव है, 1 अंक पहले। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा बेटा, जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। अब 100 इसमें यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जगह की प्रॉब्लम बेटा जी, आप एडजस्टमेंट करिए, ठीक है ना। यहाँ पर बचा 165 और गुणा कितना बचा बोलो 59। जब आप इसका गुणा कराओगे बेटा, जब आप इसका गुणा कराओगे ना तो ये हो जाएगा 9735, तो ये हो जाएगा बेटा जी 9735, तो यही आपका क्या आ जाएगा बोलो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही बेटा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है सी, है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी बेटा, आशा है कि सभी बच्चों को ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है बेटा। जय हिंद, जय भारत।